हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 8 की शुरुआत में जिया सावधान और जेनी को साथ में देखकर सैड हो रही थी और ये फेसिंग और ब्राउनी नोटिस कर लेते हैं। ये उनसे देखा नहीं जाता तो दोनों जबरदस्ती लिमी को उनके पास लाते हैं और कहते हैं बॉस लिमी को आपसे कुछ कहना है। ये कह के वो दोनों निकल लेते हैं। अब लिमी बेचारी क्या करे। वो कहती है बॉस आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो सावधान कहता है कोई जरूरत नहीं है, तुम नेपोलियन की हेल्प करो। ये सुनकर उसको बहुत ही बुरा फील होता है। नेपोलियन कहता है प्लीज मुझे आटा पास करना। तो जिया आटा निकाल के नेपोलियन को देने जा रही थी कि जेनी जानबूझकर उसको गिरा देती है। इससे सारा आटा नीचे गिर जाता है तो जिया जल्दी से साफ करने लगती है। तो सावधान भी जाके उसकी हेल्प करने लगता है। तो फेसिंग और ब्राउनी आगे कहते हैं कि आप जाइए हम कर लेंगे। तो वो वापस जेनी के पास आ जाता है लेकिन उसका सारा ध्यान जिया के ऊपर था। ये जेनी नोटिस कर लेती है। अगले सीन में ब्राउनी और फेसिंग देखते हैं कि नेपोलियन बहुत ही अच्छा खाना बना रहा है। तो वो पूछते हैं इतना सारा खाना किसके लिए, क्या ये हमारे लिए है। तो नेपोलियन कहता है ना ना ये जेनी के वेलकम के लिए है। तो फेसिंग कहती है इतना अच्छा खाना उस लड़के के वेलकम के लिए, तुम उसके लिए इतना अच्छा खाना कैसे बना सकते हो। तो नेपोलियन कहता है ये बॉस का ऑर्डर है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। नेपोलियन कहता है कि बॉस ने कहा है कि आज के खाने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगाए हैं। तो ब्राउनी कहता है बॉस ने तो कभी किसी के लिए इतना सब नहीं किया। ये सुनकर जिया फिर से सैड हो जाती है। तभी नेपोलियन जिया को देखकर कहता है लिमी बॉस और जेनी को खाना खाने के लिए बुला लो। उधर सावधान और जेनी बातें करते करते आ रहे थे। तभी उनके सामने जिमी आ जाता है। तो जेनी उससे डर के सावधान को कसके पकड़ के चिल्लाने लगती है। तो सावधान उससे जाने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं जा रहा था। तो वो उसे बहुत ही जोर से चिल्ला के जाने के लिए कहता है। तो जिमी एकदम डर जाता है और वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है। तभी जिया आ जाती है तो वो जिमी को उठा के सावधान को चिल्लाने लगती है। तो सावधान कहता है जेनी डॉग से डरती है तो मैं और क्या करता। इस पे वो गुस्से में कहती है कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाना खाने आ जाओ। ये कह के वो एकदम गुस्से में चली जाती है। सावधान भी लाइक यार इसको इतना गुस्सा क्यों आता है। अगले सीन में वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तो ब्राउनी जेनी को फ्राइड टमाटो खाने के लिए कहता है और फेसिंग को देखकर एकदम डेविल वाली स्मेल करता है। इसका मतलब दोनों ने कुछ ना कुछ तो कांड करके रखा है। लेकिन जेनी फ्राइड टमाटो खा के उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगती है। तो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। नेपोलियन कहता है क्या ये इतना अच्छा बना है, और वो खुद खाता है तो उसको बहुत ही ज्यादा तीखा लगता है। वो समझ जाता है कि ये फेसिंग और ब्राउनी का क्या धरा है। तो वो दोनों को भी उनका स्पाइसी फ्राइड टमाटो खिला के देता है। तो फिर रात को जेनी जिया और फेसिंग के रूम में सोने के लिए आती है। तो फेसिंग कहती है यहाँ कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं है, तुम यहाँ पर नहीं सो सकती। इस पे जेनी कहती है तो ठीक है मैं सावधान के साथ जाके सो जाती हूँ। तो जिया जल्दी से कहती है रुको, और वो उसे अपना बेड दे देती है। उसे बेड देने से फेसिंग उसे मना करती है लेकिन यहाँ सावधान की बात है वो कैसे मानती और अपना बोरिया बिस्तर लेकर बाहर चली जाती है। तो फिर रात को सावधान पानी पीने के लिए लिविंग रूम में आता है। तो वो देखता है कि जिया सोफे में सो रही है। इससे वो समझ जाता है कि ये सब जेनी की वजह से हुआ है। वो आके जिया को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है और वहीं पर बैठ के उसे बड़े प्यार से देखने लगता है। अगले सुबह जिया सावधान के रूम से गुजर रही होती है। तो वो देखती है जेनी बिना कपड़ों में सावधान से चिपक के सोई है। जेनी उठ के उससे कहती है तुम्हारा बेड ना बहुत ही छोटा था तो मैं यहाँ आ गई। जिया तो एकदम शॉक्ड रह जाती है, अब बोलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अगले सीन में वो साइड से बैठी होती है। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। तो वो जाने लगती है तो जेनी उसको रोक के कहती है कुछ गलत मत समझो सावधान और मैं बस बेस्ट बडी से एकदम भाई बहनों जैसे, तो हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। ये सुन के जिया तो बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन यार लड़का लड़की कितने भी अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो लेकिन ऐसे एक साथ थोड़ा सोते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। खैर ड्रामा है यार, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जेनी जिया को खुश देकर कहती है आई नो तुम सावधान को पसंद करती हो राइट ना। तो वो कुछ नहीं कहती। तो जेनी कहती है ठीक है ये जान लो कि वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही परेशान करने वाला बंदा है, तो तुम्हें उसे संभालने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इस पे जिया कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जेनी कहती है तुम्हें नहीं पता वो बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा है। तो जिया हैरान होकर पूछती है कौन सी तकलीफ। तो वो कहती है उसने कभी मुझे नहीं बताया, मैं भी तुम उसकी तकलीफ ढूंढ लो। तो जिया कहती है मैं जरूर कोशिश करूंगी। ये सुनकर जेनी खुश हो जाती है। तभी पीछे से सावधान कहता है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो जिया उसको देखकर वहाँ से चली जाती है। तो सावधान कहता है अब इसे क्या हो गया। जेनी भी लाइक मुझे नहीं पता। अगले दिन में जिया लिमी से मिलने उसकी कंपनी आती है। वो लिमी को बताती है कि मैं ऑर्फनेज गई थी। तो लिमी डरते हुए कहती है डायरेक्टर ने तुम्हें कुछ बताया क्या। तो वो कहती है उन्होंने मुझे कुछ सामान दिया, उसमें से ये एक स्टॉल है। तभी वहाँ जिया के डैड आ जाते हैं। तो वो उस स्टॉल को देखकर कहते हैं ये ब्लैंकेट सॉरी ये ब्लैंकेट है, मुझे नहीं पता था। जिया उस ब्लैंकेट के बारे में बताने वाली थी। तभी वहाँ कर्जा वसूलने वाले गुंडे आ जाते हैं। लिमी उनको देखकर एकदम डर जाती है कि अब तो सब कुछ खत्म समझो। वो असली वाली लिमी को देखकर कहते हैं फिर से हम मिल गए लिमी। तो इस पे हमारी जिया कहती है मिस्टर क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तो वो कहता है मैं तुमसे नहीं बोल रहा, और वो लिमी को कुछ बोलने ही वाला था। तभी उसका ध्यान लिमी के कार्ड पे जाता है जिसपे जनरल मैनेजर जिंजिया लिखा हुआ था। तो वो सारा कुछ समझ जाता है और
कहता है मैं जिया का फ्रेंड हूँ। भाई साहब अंकल की उम्र का है और फ्रेंड कह रहा है। जिया के डैड कहते हैं तुम लोग बातें करो मैं जाता हूँ। तो वो गुंडा कब तक बोलूंगी, चलो इसका कोई नाम रखते हैं, शेरू कैसा रहेगा। आई नो ये कुत्ते का नाम है बट इसके लिए परफेक्ट है। शेरू पीछे से जिया के डैड को कहता है अंकल ध्यान से जाइएगा। डैड भी लाइक क्या अंकल, खुद क्या 2 साल का बच्चा है। पता नहीं मेरी बेटी कैसे कैसे लोगों को अपना दोस्त बना लेती है। उनके जाते ही लिमी जिया को कुछ बहाना करके घर भेज देती है और वो शेरू को साइड में लेकर आती है और कहती है ये पब्लिक एरिया है, तुम यहाँ पर अचानक क्यों आए। तो वो कहता है तुम्हारा फ्रेंड ना तुम्हें बहुत ही याद कर रहा है, अभी उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्या तुम उसे देखना नहीं चाहती। तो लिमी कहती है क्या मतलब। तो वो लोग लिमी को अपने अड्डे पे लेकर आते हैं तो वो देखती है हिरन को उन लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है और उसकी पिंकी फिंगर भी काट दिया है। शेरू कहता है तुम अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल ले जा सकते हो बट पहले मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। तो लिमी कहती है आप हिरन को छोड़ दो, मैं अभी आपको आपके 3 मिलियन भेज दूंगी। तो शेरू कहता है किसको चाहिए 3 मिलियन, तुम बस अपने फेक प्रिंसेस का रोल प्ले करना कंटिन्यू रखना। तो वो एकदम खड़े होकर कहती है क्या चाहते हो तुम। तो शेरू कहता है सिंपल, अगर तुम जिंजिया का फेक रोल प्ले करती रही तो तुम बिलियनर की बेटी बनी रहोगी, तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे और वो पैसे लाके तुम मुझे दोगी। तो लिमी कहती है सपने मत देखो। इस पे शेरू कहता है ठीक है, देन तुम्हारे फ्रेंड का कपल फिंगर भी गया और वो अपने आदमी उनको इशारा करता है। तो वो हिरन के कपल फिंगर को काटने जा रहे थे। अब लिमी के पास कोई रास्ता नहीं, वो कहती है ठीक है मैं करूंगी, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। तो शेरू हिरन को छोड़ देता है तो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में लिमी हिरन का हॉस्पिटल से इलाज करवा के आ रही होती है तो वो हिरन को सेट देकर कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पिंकी फिंगर जुड़ गया। तो वो कहता है इसकी चिंता किसको है, मैं सोच रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, क्या हमें ऐसे ही मरते मरते हमेशा जीना पड़ेगा। और वो पागल उनकी तरह रोने लगता है। तो लिमी कार रोके उसे संभालती है लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। हिरन को घर छोड़ने के बाद वो सीधे साउथर्न के शॉप में आती है और जिया से कहती है चलो मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो जिया हैरान होकर कहती है क्या हुआ। तो वो कहती है चलो मैं तुम्हें कार में एक्सप्लेन करूंगी। तो जिया कार में बैठ जाती है और पूछती है क्या हुआ, तुम्हें मुझे क्या बताना है। तो लिमी फुल स्पीड में कार चलाने लगती है। तो जिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे कार स्लो करने के लिए कहती है लेकिन वो कार स्लो नहीं करती। तो जिया चिल्लाती है रेड लाइट। तो लिमी एकदम से ब्रेक मारती है। जिया उससे पूछती है क्या हुआ प्लीज बताओगी। तो लिमी रो रो के कहती है मैंने एक बुरा डिसीजन लिया था, अब मैं बहुत ही पछता रही हूँ जिसकी वजह से मैंने मरने का डिसाइड किया है। जिया कहती है जिया तुम कहना क्या चाहती हो। तो लिमी चिल्ला के कहती है मुझे जिया बोलना बंद करो, मैं जिया नहीं हूँ। तो जिया कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तो लिमी उसे बताती है मैं जिया नहीं हूँ, तुम हो जिया। अब ये सुनकर जिया का रिएक्शन कैसा होता है, इसी सस्पेंस के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।